जो एटॉमिक नंबर 13 है ना वो एल्यूमिनियम है, कैपिटल ए स्मॉल एल, एल से हम इसको डिनोट करते हैं। बेसिकली ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है, और ग्रुप नंबर 13 का जो सरदार है ना, जो पहला एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 13 में है, वो एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन है। बोरॉन तो बेसिकली मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक लेके बैठा हुआ है, मेटलॉइड है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम है ना ये मेटल है। एल्यूमिनियम शाइनी है, लाइट वेट है, और आप इसको ना आजकल सोडा कैन से लेकर के एरोप्लेन तक हर जगह देख सकते हैं। और एक तरीके से ना ये बड़ा वर्सेटाइल यूज है इसका। मान लो स्टील का 1/3 हम वेट लेते हैं ना, ठीक है, जो बेसिकली एल्यूमिनियम है वो बहुत स्ट्रांग है, तो एक तरीके से हम देखेंगे ना वेट और स्ट्रेंथ का रेशियो देखेंगे तो एल्यूमिनियम के केस से काफ़ी हाई है। इसीलिए एल्यूमिनियम को जब हम वेट रिडक्शन की बात करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट में, कार्स में या कंस्ट्रक्शन में, तो एल्यूमिनियम बेस्ड अलॉयज या एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। एल्यूमिनियम पे क्या हम लोग देखते हैं, थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर भी होती है जो उसको आगे करोड होने से रोकती है। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि इसकी जो करोजन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है ना बहुत अच्छी है, मतलब करोजन रेजिस्टेंस इसका बड़ा हाई होता है। लेकिन आयरन के केस में हम देखेंगे यार उस पर तो जंग लग जाती है, रस्ट हो जाता है, तो वो डेटोरिएट कर जाता है। लेकिन ये एल्यूमिनियम ऐसे डेटोरिएट नहीं करता है, क्योंकि ये थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड जो लेयर है ना एल्यूमिनियम के ऊपर, ये उसको बचाती है। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना एल्यूमिनियम के ऊपर, ये बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होती है। एक ज़माना था कि एल्यूमिनियम बहुत कॉस्टली था, ठीक है, इसीलिए वो गोल्ड से अधिक महंगा था, अधिक प्रेशियस था। खासतौर पे जब हम लोग नेपोलियन के किचन के बर्तन देखेंगे ना तो एल्यूमिनियम के थे। और नेपोलियन के पास है ना जब कोई स्पेशल गेस्ट आता था तो वो उसको बेसिकली गोल्ड के बर्तन की जगह एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाता था। बेसिकली ये जो बेयर्स प्रोसेस था ना, ये बेसिकली एक हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड है। इससे क्या करते थे ना, हम लोग जो बॉक्साइट ओर से स्मेल्टिंग ग्रेड एल्यूमिना बनाते थे, और ये एल्यूमिना से ही फिर हम एल्यूमिनियम पाते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस के है ना एक तरीके से यूज करने के बाद ना हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम का जो प्राइस है बहुत स्लैश डाउन हो गया, एल्यूमिनियम प्राप्त करना बहुत इकोनॉमिकल हो गया। जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम बहुत बढ़िया है, 100% रिसाइक्लेबल है, ठीक है। तो अब बेसिकली जब इसको रिसाइकिल करना पड़ता है ना, जैसे कबाड़ टाइप कोई एल्यूमिनियम की कबाड़ सी चीज़ है, उससे हमको फिर से अच्छा एल्यूमिनियम निकालना है, तो बेसिकली 5% एनर्जी यूज़ होती है। यदि हम ओर से लेकर के मान लो एल्यूमिनियम बनाते हैं तो हमको 100 लेट इट बी यूनिट लगती है बिजली की एल्यूमिनियम प्राप्त करने में। इस केस में रिसाइकलिंग में केवल 5% है ना एनर्जी लगेगी। अब चक्कर क्या है, एल्यूमिनियम को जो बनाने में ना सबसे अधिक जो इनपुट कॉस्ट है ना वो बिजली की ही है। जब हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं ना, अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के ऊपर जो पपड़ी है जिसमें सॉइल है, सैंड है, रॉक्स है ना, पानी है, ठीक है, तो उसमें अर्थ क्रस्ट में लगभग 8% जो है ना बाई मास या बाई वेट वो एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम का जो इंपॉर्टेंट मिनरल है ना वो बॉक्साइट है, और बॉक्साइट से ही हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बॉक्साइट और बेसिकली एक सेडिमेंट्री रॉक है ना, और इससे हमको दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिलते हैं, एटॉमिक नंबर 13 वाला एल्यूमिनियम और एटॉमिक नंबर 31 वाला गैलियम। और ये दोनों ही मेटल बेसिकली ग्रुप नंबर 13 के मेंबर हैं। ये बोरॉन वाला ग्रुप, एटॉमिक नंबर 5 वाला जो बोरॉन है ना, ग्रुप नंबर 15 के मेंबर हैं। और ये एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों मेटल हैं। और गैलियम तो बेसिकली आप जानते हैं ना, हाथ में रखोगे तो मेल्ट हो जाएगा, लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं ना, तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे एबंडेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, लगभग 46.6%, और दूसरे पे सिलिकॉन है, तीसरे पे बेसिकली एल्यूमिनियम है ना। ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। और जैसा कि हम लोग अर्थ क्रस्ट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो दो तरह की अर्थ क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसिकली उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बहुत होता है, उसको सियाल भी कहते हैं, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और जो ओशियानिक क्रस्ट है ना, वो थोड़ी सी भारी होती है और उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम में हम जानते हैं कि भैया इसका वेट हल्का होता है, क्योंकि भैया इसकी डेंसिटी कम होती है, कंडक्टिविटी इसकी हाई है, अच्छी है ना।
और ये मेटल है, तो अब भैया लाइट वेट और कंडक्टिविटी, जब इन दोनों प्रॉपर्टी को हमको यूज़ करना है ना और पैसा भी देखना है कि कम लगे, तो सैटेलाइट्स में या स्पेस शटल्स में या वायरिंग में हम लोग एल्यूमिनियम को बहुत यूज़ करते हैं। अब लेकिन चक्कर क्या है ना, जब अच्छी कंडक्टिविटी की बात आती है ना, तो हम लोग कॉपर के वायर्स को प्राथमिकता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब आप लोग कूलर या पंखे लेने आते हैं ना, तो कई बार आप बोलते हैं कॉपर वाइंडिंग वाला हमको वो कूलर चाहिए या पंखा चाहिए या जो भी मोटर चाहिए, एल्यूमिनियम वायर वाला नहीं। तो भाई ये बात फंडा आपको क्लियर हो गया कि ये इतना कंडक्टिव नहीं है कॉपर जितना, लेकिन हाँ पावर लाइंस में, कुकिंग पैन्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी लाइटनेस की वजह से या अपना कोरोजन रेजिस्टेंस की वजह से और अपनी कंडक्टिविटी की वजह से ये यूज़ होता है। यदि कॉपर तो देखो महंगा है ना। अभी रिसेंटली एक वेदांता करके कंपनी है, उसके चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कहा था कि भाई ये कॉपर इज नेक्स्ट गोल्ड, मतलब अब बहुत महंगा होने वाला है, ठीक है। और एल्यूमिनियम चूंकि एक उसका सस्ता विकल्प है, तो एल्यूमिनियम बहुत जगह यूज हो रहा है। अब मान लो कॉपर का कोई और है, उसमें जो कॉपर का परसेंटेज होता है ना बाई मास या बाई वेट, वो बेसिकली 0.5 से 2% होता है। मान लो यदि 100 किलो आपने और निकाला, उसमें केवल है ना आधा किलो या 2 किलो कॉपर मिलेगा और बाकी का बाकी सब समझ लो रद्दी, ठीक है। और एल्यूमिनियम का जब आपने और लिया, मान लो है ना बॉक्साइट लिया, उससे आपने एल्यूमिनियम निकाला, तो जनरली क्या है 30% से 70% तक उसमें एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा। मालूम पड़ा आपने 100 किलो बॉक्साइट और लिया, हो सकता है आपको है ना 100 किलो लिया तो उसमें आपको 60 किलो, ठीक है, एल्यूमिनियम मिल गया। तो अब आप खुद सोच लो, तो कॉपर का मामला बड़ा महंगा होता जा रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर?